क्या आपको कभी कोई ऐसा अजनबी मिला है जिसने दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल दिया हो? मैं आपको 2014 में वापस ले चलता हूं। मैं 21 साल का था। दिल्ली से वाराणसी जा रहा था, अपनी पहली लंबी ट्रेन जर्नी पर, अकेला, नर्वस और अपना बैग कसकर पकड़े हुए। स्लीपर क्लास, कंपार्टमेंट नंबर 6, सीट 43। मेरे बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, सफेद बाल, माथे पर चंदन का तिलक और ऐसी आंखें जिनमें हजार कहानियां समाई हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहे हो? मैंने थोड़ी शर्म से सिर हिलाया। उन्होंने अपना परिचय दिया, हरिशंकर त्रिपाठी। मैं वाराणसी में रहता हूं, दिल्ली में अपने बेटे से मिलने आया था, अब घर जा रहा हूं। उन्होंने कहा। मुझे थोड़ी राहत मिली, कम से कम रात के लिए मेरे पास एक अच्छे को पैसेंजर तो थे। जैसे ही अंधेरा हुआ और पूरी ट्रेन सोने लगी, मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, अपने ख्यालों में खोया हुआ। अचानक हरिशंकर जी ने एक छोटा बैग निकाला और मुझे घर का बना दाल चावल और गुड़ का एक टुकड़ा ऑफर किया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जोर दिया और सच कहूं तो वो स्वाद आज भी याद है। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, आपके माता पिता कैसे हैं? मैंने उन्हें गांव में अपने पिता के बारे में बताया और यह भी कि मेरी माँ अब नहीं रही। उनकी आंखें नम हो गईं। मेरा भी एक बेटा था, उसे एक एक्सीडेंट में खो दिया। उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और कहा, तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे अपने ही बेटे से बात कर रहा हूं। ठीक तभी मुझे एहसास हुआ, रिश्ते हमेशा खून के नहीं होते, कभी कभी यह सिर्फ दिलों का कनेक्शन होता है। जब ट्रेन वाराणसी में सूरज उगने के साथ पहुंची तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनके पैर छुए। वह चले गए, लेकिन वह रिश्ता हमेशा के लिए बन गया। आज भी जब भी मैं कंपार्टमेंट 6 में बैठता हूं, उनका चेहरा याद आता है। वह जर्नी सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह एक अनएक्सपेक्टेड रिश्ते को खोजने के बारे में थी, एक रिमाइंडर की जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे अजनबी देती है जो हमारी आत्मा को छू जाते हैं।